रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर ज़मीन, आगे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया। In the previous lecture of Sociology PGT, we discuss about समाज शास्त्र और मनोविज्ञान, समाज शास्त्र और इतिहास, समाज शास्त्र और राजनीति विज्ञान और समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र का परस्पर संबंध और रिलेशन बिटवीन सोशोलॉजी एंड अदर साइंसेस एंड Comte hierarchy of sciences and many more important topics. Now today we will discuss about सोशोलॉजी एंड जियोग्राफी। समाजशास्त्र और भूगोल दो पृथक विषय देखने में हमें समझ में आते हैं, लेकिन इन दोनों ही विषयों में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। भौगोलिक पर्यावरण का सामाजिक जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। मैकाइवर और पेज कहते हैं कि भौगोलिक पर्यावरण में वे दशाएँ आती हैं जो प्रकृति मनुष्य के लिए उपलब्ध कराती है और अपनी सभी भौतिक विशेषताओं और प्राकृतिक स्रोतों, भूमि का वितरण, पानी, पहाड़, मैदान, खनिज, पेड़ पौधे, पशु और जलवायु और अंतरिक्षीय शक्तियों सहित जो पृथ्वी पर अपनी असर डालती है और मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है, भूमि की सतह आती है। समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों, सामाजिक प्रक्रियाओं, समूहों, संरचनाओं, प्रथाओं, रूढ़ियों, संस्थाओं, विश्वासों और संस्कृति का भी अध्ययन हम कर सकते हैं। समाजशास्त्र में और भूगोल में पारस्परिक निर्भरता बहुत ज़्यादा पाई जाती है और भौगोलिक पर्यावरण और परिस्थितियाँ समाज और सामाजिक जीवन को विभिन्न रूपों से प्रभावित करती हैं। भौगोलिक पर्यावरण का व्यक्तियों के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, बोलचाल, रीति रिवाज, विश्वास, संस्कृति, इस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भिन्नता का कारण प्राकृतिक पर्यावरण और भौगोलिक परिस्थितियों का अंतर होता है। समाजशास्त्र में जो अध्ययन हम करते हैं उसमें रीति रिवाज, प्रथा, रूढ़ि, विश्वास, धर्म, संस्कृति और भौगोलिक और प्राकृतिक पर्यावरण को भी साथ साथ समझने का हम प्रयास करते जाते हैं। बहुत से भूगोल शास्त्रियों ने और समाजशास्त्रियों ने कहा है कि भौगोलिक पर्यावरण ही समाज के आकार और स्वरूप को निर्धारित करता है। भौगोलिक पर्यावरण के सामाजिक जीवन पर व्यापक प्रभाव के कारण ही वर्तमान में समाजशास्त्र में जियोग्राफिकल स्कूल का विकास हुआ है और अपनी विषय सामग्री को समझने की दृष्टि से समाजशास्त्री को भौगोलिक पर्यावरण की जानकारी भी बहुत आवश्यक है। अगर उसको भौगोलिक पर्यावरण की जानकारी नहीं होगी तो वो सामाजिक परिस्थितियों को ठीक से समझ भी नहीं पाएगा। भूगोल पे भी समाजशास्त्र का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, इसीलिए भूगोल की नई शाखा बनाई गई है मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। इसीलिए उसका विकास हो चुका है कि मानव भूगोल मानव की सामाजिक क्रियाओं के बारे में, उसकी भौगोलिक दशाओं को समझाता है और प्राकृतिक परिस्थितियों, मानवीय व्यवहारों के बीच पाई जाने वाली पारस्परिक संबंधों को ज्ञात करता है और समाज और सामाजिक जीवन और संस्थाओं संबंधी अपने विशेष ज्ञान के आधार पर समाजशास्त्र भूगोल को मानव समाज के लिए अधिक लाभकारी बना सकता है। और अगर हम बात करें कि दोनों ही विज्ञानों में बहुत ही निकट संबंध है, बहुत ही आपस में निर्भरता है। अब अगर हम बात करें कि भूगोल और समाजशास्त्र में क्या अंतर है, उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। भूगोल और समाजशास्त्र में क्या अंतर है? समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, लेकिन भूगोल में प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। और समाजशास्त्र की विषय वस्तु, विषय सामग्री समाज होती है, लेकिन भूगोल की विषय सामग्री भौगोलिक परिस्थितियाँ होती हैं। समाज के सभी पहलुओं का अध्ययन करने के कारण समाजशास्त्र का क्षेत्र भूगोल की तुलना में बहुत ही व्यापक होता है और समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धतियाँ भूगोल की अध्ययन पद्धतियों से काफ़ी भिन्न होती हैं। अब अगर हम संबंधों की बात करें तो रिलेशन बिटवीन एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, सामाजिक मानवशास्त्र और समाजशास्त्र एक दूसरे से बहुत ही घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं।
इसी घनिष्ठता के कारण इनमें कोई स्पष्ट विभाजक रेखा खींच नहीं पाते हैं हम। इसीलिए इवांस प्रिचार्ड ने माना है कि सामाजिक मानव शास्त्र को समाजशास्त्रीय अध्ययनों का एक शाखा मान सकते हैं, जिसमें प्रमुखता अपने को आदिम समाजों के अध्ययन में लगा सकते हैं। और जब समाजशास्त्र का प्रयोग करते हैं तो साधारणतः उनके मस्तिष्क में सभ्य समाजों की विशिष्ट समस्याओं के अध्ययन होते हैं। लेकिन वहीं किसिंग बोलते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र और समाजशास्त्र के बीच बहुत ही गहरा संबंध है। दोनों ही प्रबल रूप से ग्रुप बिहेवियर के वैज्ञानिक सामान्यीकरणों से संबंधित होते हैं। क्रूबर ने कहा है कि समाजशास्त्र और मानवशास्त्र के बीच पाए जाने वाले घनिष्ठ संबंध के आधार पर ही हम इनको जुड़वा बहन मान सकते हैं। और हावल ने कहा है कि समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र एक ही है, समान है। और मानवशास्त्र के 3 भागों फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, प्री हिस्टोरिक एंथ्रोपोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी में से समाजशास्त्र सामाजिक मानवशास्त्र के बहुत ही अत्यंत निकट है, यानी सोशल एंथ्रोपोलॉजी के बहुत निकट है सोशलॉजी। इन दोनों विज्ञानों में ही समाजों का अध्ययन करते हैं और आवश्यक रूप से सामाजिक मानवशास्त्र के द्वारा आदिम समाजों का अध्ययन करते हैं, और जबकि समाजशास्त्र के द्वारा आधुनिक और जटिल सभ्यताओं का और समाजों का अध्ययन करते हैं। सामाजिक मानवशास्त्र में समाजों का उनकी संपूर्ण अध्ययन किया जाता है और सामाजिक मानवशास्त्री आदिम लोगों की अर्थव्यवस्था का, उनके परिवार और नातेदारी संगठनों का, टेक्नोलॉजी का, कलाओं का, सामाजिक व्यवस्थाओं के भागों के रूप में अध्ययन करते हैं। वहीं पर समाजशास्त्र पृथक पृथक समस्याओं का, जैसे कि विवाह, विच्छेद, वेश्यावृत्ति, अपराध, श्रमिक असंतोष, ऐसे बिंदुओं पर समाजशास्त्र अध्ययन करता है। इसी क्रम में सामाजिक मानवशास्त्री सरल और छोटे आदिम समाजों का अध्ययन करते हैं और समाजशास्त्री को आधुनिक और जटिल सभ्य समाजों को समझने में सहायता पहुंचती है। क्लूखॉन ने कहा है कि मानवशास्त्र व्यक्ति के सामने ऐसा दर्पण प्रस्तुत करता है जिसमें वह अपने को अपनी असीमित विविधता में देख सकते हैं, और मानवशास्त्री समाजशास्त्री को मानव की प्रकृति को अधिक उत्तमता के साथ समझने में योगदान देता है। समाजशास्त्री आधुनिक जटिल समाजों में विशिष्ट समस्याओं का अध्ययन करके मानवशास्त्री के लिए अनेक उपकल्पनाएं प्रस्तुत करता है, और समाजशास्त्र मानव समाजों के संबंध में सैद्धांतिक ज्ञान का एक सामान्य पुंज है। इस पुंज का आदिम सामाजिक जीवन के साथ घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। समाजशास्त्र के सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग आदिम सामाजिक जीवन को अधिक उत्तमता के साथ समझने में हम कर सकते हैं। इमाइल दुर्खिम ने अपने अध्ययनों के द्वारा सामाजिक घटनाओं की यह तह में और मूल तक में पाए जाने वाले सामाजिक कारणों को ढूंढ निकाला और अपने विविध घटनाओं के कारण स्वयं समाज को माना है। विविध घटनाओं का कारण स्वयं समाज है, और अनेक अंग्रेज मानवशास्त्रियों ने दुर्खिम की समाजशास्त्री उपकल्पनाओं का प्रयोग मानवशास्त्री अध्ययनों में भी किया है। संस्कृति के विज्ञान के रूप में मानवशास्त्र समाजशास्त्र से काफ़ी निकट है, और किसी भी समाज के मंथन में यथार्थ जानकारी प्राप्त करने के लिए उस समाज की संस्कृति को समझना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए समाजशास्त्र को मानवशास्त्र से सहायता लेनी होगी, और मानवशास्त्र को सांस्कृतिक उत्पत्ति और विकास को जानने के लिए समाजशास्त्र द्वारा अध्ययन की जाने वाली सामाजिक अंतःक्रियाओं और सामाजिक संबंधों की व्यवस्था से परिचित होना पड़ेगा। संस्कृति के विकास में योग देने वाले कारकों की जानकारी समाजशास्त्र करता है, और समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है, और इन अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ही किसी समाज की संस्कृति की उत्पत्ति और विकास होता है। दोनों विद्वान ने एक दूसरे पर काफ़ी निर्भरता जगाई, और बोटोमोर ने भारत के संदर्भ में समाजशास्त्र और मानवशास्त्र के बीच पाए जाने वाले घनिष्ठ संबंध को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि भारतीय समाज न तो आदिम समाज के समान पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है, और न ही औद्योगिक समाजों के समान पूर्णतः विकसित है।
ऐसे समाज में, जबकि भारत एक ज्वलंत उदाहरण है, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के बीच अधिक अंतर कोई अर्थ नहीं रखता है। भारत में समाजशास्त्रीय अन्वेषण किसी भी जाति व्यवस्था से संबंधित हो, ग्राम समुदाय से या औद्योगिकरण की विधि या उसके प्रभाव आदि से, तो समाजशास्त्रियों या मानव शास्त्रियों द्वारा किए जाते हैं और किए जाने चाहिए। इसलिए बाल्टीमोर ने इन दोनों विषयों के बीच किसी प्रकार के विभाजन को अनावश्यक माना है और कहा है कि लगभग ये दोनों विषय एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। अगर मानव शास्त्र और समाजशास्त्र के बीच अंतर की बात करें तो ये घनिष्ठ संबंधित हैं, लेकिन एक नहीं है और इनमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। विषय क्षेत्र की दृष्टि से अंतर पाया जाता है। मानव शास्त्र आदिम समाजों में अध्ययन करता है, समाजशास्त्र सभ्य समाजों का अध्ययन करता है। इन दोनों में पद्धति संबंधी अंतर पाया जाता है। मानव शास्त्र में सहभागी का अवलोकन पद्धति का प्रयोग किया जाता है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। मानव शास्त्र में मानव शास्त्री को जिस आदिम समुदाय का अध्ययन करना होता है उसमें जाकर बसता है, साल 2 साल उसी समुदाय में रहता है और प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा उस समुदाय को लोगों का गहन अध्ययन करता है। वहीं पर समाजशास्त्रों को सैंपलिंग की समस्या का सामना करना पड़ता है। उसे अनुसूची या प्रश्नावली आदि सूचनाएं एकत्रित करनी पड़ती हैं, प्रलेखों और सांख्यिकी पद्धति का सहारा लेना पड़ता है। और समाजशास्त्र एक ओर दार्शनिक सामाजिक दर्शन के साथ और दूसरी ओर नियोजन के साथ घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। इवांस प्रिचर्ड ने कहा है कि समाजशास्त्र केवल इस बात का पता लगाने की कोशिश नहीं करता है कि संस्थाएं कैसे कार्य करती हैं, ये चीज़ बतलाता है कि उन्हें कैसे कार्य करना चाहिए और कैसे परिवर्तित होना चाहिए, जबकि मानव शास्त्र अपने आप को इस प्रकार के विचारों से दूर रखता है। मानव शास्त्र और समाजशास्त्र में विज्ञापनों में एक अंतर है कि मानव शास्त्री समाजों का उनके संपूर्ण रूप से या समग्रता में अध्ययन करता है और उनसे संबंधित सभी पहलुओं के संबंध में प्राप्त करता है, लेकिन समाजशास्त्र अक्सर किसी समाज के भागों का अध्ययन करता है और सामान्यतः किसी संस्था विशेष या किसी प्रक्रिया में रुचि लेता है। मानव शास्त्री अधिकतर छोटे आत्मनिर्भर समूह या समुदाय का होते हैं, लेकिन जबकि समाजशास्त्री बड़े या अवैयक्तिक संगठनों और सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों का समन्वय है और सभी सामाजिक विज्ञान एक दूसरे पर निर्भर और पूर्णतया वैध हैं। और स्पेंसर ने समाजशास्त्र को संरक्षक विज्ञान का नाम दिया है। लेस्टर वर्ड ने कहा है कि समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों के बीच समानता का संबंध है। पेत्रेम सोरोकिन कहते हैं कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों का जनक नहीं है, बल्कि उसी प्रकार एक स्वतंत्र विज्ञान है जिस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों का एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। बार्न्स और बेकर ने कहा है कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो गृहस्वामिनी है और न ही दासी है, बल्कि वह उसकी बहन है। और ए.एल. क्रोबर समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को इतने घनिष्ठ संबंधित मानते हैं कि उन्हें जुड़वा बहन की भी संज्ञा उन्होंने दी है। और समाजशास्त्र विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र और मानव शास्त्र बिल्कुल ही समान है, यह हॉवेल ने कहा है। और प्रख्यात समाजशास्त्री डॉक्टर श्यामचरण दुबे ने कहा है कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में कोई मौलिक भेद नहीं है। टी.बी. बाल्टीमोर ने कहा है, भारतीय समाज न तो औद्योगिक रूप से पूरी तरह विकसित है और न ही आदिम समाजों की तरह पूर्णतया पिछड़ा हुआ है। इसके फलस्वरूप यहाँ की सामाजिक व्यवस्था, ग्रामीण समुदाय, नातेदारी संबंधों, जजमानी व्यवस्था और परंपराओं का अध्ययन मानव शास्त्र में भी किया जाता है और समाजशास्त्र में भी किया जाता है। समाजशास्त्र ऐसी समस्याओं का अध्ययन करता है जो मूलतः आर्थिक होने पर भी अर्थशास्त्रियों द्वारा उपेक्षित है। इसीलिए
पार्सन्स और स्मेल्सर ने अर्थशास्त्र को समान समाजशास्त्र का ही अंग होने का बात कही है। और स्मेल्सर ने ऐसी प्रक्रियाओं का वर्णन किया है जिसमें सामाजिक और आर्थिक कारक एक दूसरे से मिले जुले हुए हों। संस्कृतिकरण, सात्मीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण, गतिशीलता और वर्गवाद इस प्रकार से हो। अर्थशास्त्र में निगमन और आगमन द्वारा अध्ययन कार्य होता है, लेकिन समाजशास्त्र में तुलनात्मक और प्रकार्यात्मक पद्धति से अध्ययन किया जाता है। गिडिन्स ने कहा है कि समाजशास्त्र के प्रारंभिक नियमों से अनभिज्ञ व्यक्ति को राज्य के सिद्धांतों की शिक्षा देना उसी प्रकार निरर्थक है जिस प्रकार न्यूटन द्वारा बताए गए गति के नियमों से अनभिज्ञ व्यक्ति को ज्योतिष की शिक्षा देना। गार्नर ने कहा है कि राजनीति विज्ञान मनुष्य के केवल एक संघ से ही संबंधित है, लेकिन समाजशास्त्र सभी प्रकार के मानवीय संघों का अध्ययन करता है। बीटर स्टेट ने कहा है कि समाजशास्त्र प्राकृतिक, आदर्शात्मक, व्यवहारिक, अमूर्त, विशेषीकृत और विशेष विज्ञान नहीं है। काम्ट रॉबर्ट, वेबलिन, ओवन, मार्क्स, वेबर, सिस्मोंडी, जे.एस. मिल, राणा डे, अमर्त्य सेन ये प्रमुख अर्थशास्त्री होने के साथ साथ समाजशास्त्री भी रहे हैं। आज का लेक्चर यहीं तक। वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आज का आपको ये समाजशास्त्र का लेक्चर कैसा लगा। मेरे सोशियोलॉजी के लेक्चर्स यूपीएसई एसएसबी में प्रवक्ता भर्ती एग्जाम्स और यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी और यूपी टीजीटी में सामाजिक विज्ञान के तहत जहाँ भी समाजशास्त्र पूछे जाएंगे। राजस्थान फर्स्ट ग्रेड में समाजशास्त्र के पेपर के लिए और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में समाजशास्त्र असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जहाँ भी समाजशास्त्र के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ ही साथ बिहार लोक सेवा आयोग में सीडीपीओ की वैकेंसीज निकली है, बाल विकास एवं पुष्टाहार अधिकारी, वहाँ पर भी मुख्य परीक्षा में 4 विषयों का विकल्प है जिसमें कि आप समाजशास्त्र भी चुन सकते हैं। तो जो व्यक्ति समाजशास्त्र से मेंस देना चाहते हैं वो भी मेरे लेक्चर्स को सुन सकते हैं। यूपीपीसीएस और यूपीएससी के सोशियोलॉजी मेंस के लिए भी मेरे लेक्चर्स काफ़ी प्रभावी होंगे। भारत में कोई भी एंट्रेंस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, बीए सोशियोलॉजी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में और एमए सोशियोलॉजी के एग्ज़ाम्स में, और जहाँ जहाँ भी सोशियोलॉजी के लेक्चर्स की ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ मेरे लेक्चर्स पहुँचेंगे। मेरे चैनल का नाम है कॉम्टेरिया। उद्देश्य है सभी पढ़ें सभी बढ़ें। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी जिसमें कंसर्न्ड वीडियो से कंसर्न्ड पीडीएफ आपको ज़रूर मिल जाएगी। जो भी वीडियो मैं देता हूँ उससे रिलेटेड पीडीएफ्स को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जानता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा पीडीएफ डाउनलोड करें, मेरे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, मुझे बताएं मेरे लेक्चर्स कैसे हैं, लेक्चर्स की गुणवत्ता के बारे में बताएं, लेक्चर्स को पूरा ज़रूर सुनें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से ये फ़ायदा होगा, जब भी मेरे लेक्चर सोशियोलॉजी के अपलोड होंगे या किसी विषय के अपलोड होंगे तो आपके मोबाइल के स्क्रीन पर एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जाएगी जिससे आप डायरेक्ट क्लिक करके मेरे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो प्लीज़ वॉच माय चैनल एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। कॉम्टेरिया का उद्देश्य है सभी पढ़ें सभी बढ़ें। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जमकर लड़ा नहीं। कॉम्टेरिया। धन्यवाद।